नमस्ते, गुड आफ्टरनून और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आपकी यात्रा हमारे साथ बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी फीडबैक है, कमेंट है, क्वेश्चन है, तो जरूर आप चैट पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ खूबसूरत कोट्स के साथ में। और ये पहला कोट है सैमुअल जॉनसन का, जो एक राइटर हैं। ये कहते हैं कि महान कार्य शक्ति द्वारा नहीं लेकिन दृढ़ता द्वारा किए जाते हैं। तो अगर हम भी दृढ़ता के साथ इस मार्ग पे टिके रहें तो बहुत ही जल्दी हमें सफलता मिलेगी। और ये जर्नी ही, ये यात्रा ही सफलता की है। और एक दूसरा कोट है जो चाइनीज प्रोवर्ब है, यानी कहावत है। और ये कहावत कहती है कि बिना दोष वाले पत्थर की तुलना में दोष वाला हीरा बेहतर है। तो हम समझते हैं कि माना कि हम सभी अभी ट्रेनी एंजल्स हैं, लेकिन अगर हम अपने भीतर के फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस निकाल लें विजडम के साथ, तो पूरा एंजल बनने में देरी नहीं लगेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये सेशन। और पहले एक क्विक रिवीजन करेंगे हमेशा की तरह। तो उसके लिए आपके सामने कुछ चित्र आ रहे हैं। तो अब तक जो हमने सुना उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल एक कहानी के माध्यम से देखा कि कैसे हमारा भीतर की जो हमारी गतिविधि किस तरह से काम करती है, हमारा इनर डायनामिक्स कैसे काम करता है। तो हमने देखा कि सभी के भीतर एक साइको ड्रामा चल रहा है। और हमने देखा कि ये हमने एक कहानी द्वारा आपको समझाया, और उस कहानी का नाम था रामायण। और उसमें हमने देखा जो राम है, जो हमारे रामायण के हीरो हैं, वो भगवान खुद हैं और वो करेजियस किंग है, पावरफुल किंग है। और जो सोल है वो सीता है, हीरोइन, और ब्यूटीफुल क्वीन है, वर्चुअस क्वीन है, गुणवान है। और राम के साथ उनकी जीवन है। और फिर हमने ये भी देखा कि कोई भी कहानी जो है वो विलेन के बिना पूरी अधूरी रह जाती है। तो हमारी कहानी का विलेन है रावण, 10 सिर वाला रावण। और रावण का काम है दुख देना और दुख लेना। तो ये सारा दिन सबको इस लाइन के बाहर, यानी ये डॉटेड लाइन के बाहर खींचने में लगा रहता है। आप ये देख सकते हैं सारे दिन में कितने ही प्रलोभन मिलते हैं हमें, सोने के हिरण दिखाई देते हैं ताकि सीता उस लाइन से बाहर आ जाए। और ये रावण 10 सिर वाला रावण है। सीता जो पहले राम के साथ हैप्पी फेस्ड थी, और जैसे ही वो लाइन के बाहर खिंच जाती है किसी भी प्रलोभन द्वारा, तो आप देखते हैं एक सैड फेस हो जाता है। और अब पहले जो वो क्वीन थी राम की, अभी वो स्लेव है रावण की। और सारा दिन वो रावण के सरों की पूर्ति करने में लगी रहती है। ये रावण है जिसके 10 सिर हैं। एक सिर सिगरेट मांगता है, एक सिर चीनी मांगता है, शुगर मांगता है, एक बड़ी टोपी मांगता है, और न जाने आज कलयुग में बहुत सारे सर हैं रावण के। तो सारा दिन सीता इनकी पूर्ति करने में लगी रहती है। और एक बार पूर्ति कर दे तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। अगर सिगरेट चाहिए तो सिगरेट के लिए मीलों दूर सीता जाकर आती है। और देने के बाद में ये सिर और बड़ा हो जाता है। जैसे होता है ना कि अगर आप टाइगर के बच्चे को खाना खिलाएं, और तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि अगले दिन वो आप ही को खाना समझकर दौड़ पड़ता है। तो ये ऐसी बात है। और एक सर को काटा जाए तो 2 सर और निकल आते हैं। और ये सारे सिर आपस में compete कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। सारा दिन सीता इसी में बिजी रहती है। अब इस रावण को हमारे को स्टॉप करना है, रिमूव करना है। तो राम आते हैं मैसेज लेकर कि तुम प्रॉब्लम में हो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन ये सीता के ऊपर है कि वो हेल्प लेना चाहती है या नहीं। ये एक डिवाइन मर्यादा है। अगर सीता मना कर देती है तो राम हेल्प नहीं करेंगे ना। अगर मदद नहीं चाहिए तो कोई ऐसे मदद नहीं करेगा। ये डिवाइन मर्यादा होती है, पहले पूछना पड़ता है कि आपको मदद चाहिए कि नहीं। तो अब ये खेल सबके भीतर चल रहा है, चाहे किसी के पास ज्ञान है चाहे नहीं है। सबके भीतर एक गेम है ये। और
सीता के पास चॉइस है, वो राम की रानी बने रहे या फिर रावण की दासी। तो लेकिन अगर वो मान जाती है, ये खेल खत्म नहीं होता, यहाँ एक और परंतु है, एक बड़ा सा परंतु। वो है राम की असिस्टेंट माया। हम देखते हैं माया यानी वो शातिर बुद्धि, यानी वो परवर्टेड इंटेलिजेंस, जो सीता को राम की मत पर चलने नहीं देती। तो ये माया विभिन्न तरह के अपने ट्रम्प कार्ड्स निकालती है और सीता को कहती है कि आप कमजोर हो, आप नहीं कर सकते हो, बाद में करना, कोई बहाना, आज तो गेस्ट आए हैं, आज नहीं करना। फिर राज्यों करना है, राज्यों करना बहुत लंबी प्रक्रिया है, कौन सोल कॉन्शियस हुआ है, और फिर वो ऐसे ऐसे लोगों को दिखाएगी कि जो ठीक से नहीं चल पाए। और भी लोग हैं जो अच्छे से चलते हैं, लेकिन वो दिखाएगी ऐसे लोगों को। तो ये अलग अलग तरह के माया के ट्रम्प कार्ड्स माया निकालती है। कभी कहती है कि आज बहुत बिजी हो आप, आज नहीं, आज 14 तारीख है तो 1 अप्रैल से करना, वगैरह वगैरह। तो अब ये खेल चल रहा है। और एक और खेल है, माया कई बार झूठी आध्यात्मिकता भी लेकर आती है, जिसे हम कहते हैं कि फॉल्स स्पिरिचुअलिटी। यहाँ सच्चा राम है जो सीता को मदद देने आया है, लेकिन माया एक आइडल लेके आ जाएगी। राम चाहिए तो ये राम है, इसी को आप दूध चढ़ाइए, हनी चढ़ाइए, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह के माया के खेल चलते हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा इनर गेम चल रहा है। एक तरफ राम और सीता की टीम, और दूसरी तरफ रावण और माया की टीम। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक गेम है और बहुत ही राजो मरा खेल चल रहा है हम सभी के भीतर। और अगर कोई इस गेम को समझ जाए और जीत जाए तो इसमें जन्म जन्मांतर के लिए आपको प्राइजेस हैं, और अगर हारते हैं तो पेनल्टीज भी हैं। तो कभी कोई पूछते हैं कि क्या भगवान डिसाइड करते हैं कि हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे? तो भगवान सबकी फाइलें खोलकर नहीं बैठते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक गेम है जो हम ऑटोमेटिकली खेलते हैं, ये ऑटोमेटेड गेम है, मैकेनिज्म है, हम खेलते हैं और इसका स्कोर डिसाइड करता है कि आप कहाँ जाएंगे। और ये ऐसा खेल है जो बाहर से नहीं पता चल सकता है, सुपरफिशियली इंजीनियर नहीं हो सकता। ये आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ये इसी से समझ आता है कि आपके निजी जीवन में कौन सी टीम जीत रही है। तो हमने कल देखा कि एक खेल होता है बॉक्सिंग का, जिसमें एक नियम होता है कि आप अगर यहाँ टेम्पोरल आर्टरीज पे मारें तो उसे मूर्छित भी कर सकते हैं, अनकॉन्शियस, बेहोश कर सकते हैं। तो आज एक दूसरे लेवल पर देखा जाए तो रावण ने सभी को मूर्छित कर रखा है। इतना मूर्छित कि जो बेहोश होता है ना, उसको पता भी नहीं होता कि कोई खेल भी चल रहा है, क्योंकि वो मूर्छित होता है, वो नहीं बता सकता। तो आज रावण ने भी ऐसा ही किया हुआ है। तभी कोई कहेगा कि हमारी तो लाइफ ठीक चल रही है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, जॉब भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा है, लेकिन तले में रावण काम कर रहा है। और रावण का काम करना यानी कि सजाएं और पेनल्टीज की ओर लेकर जाना। और तभी रामायण में मूर्छित को सुरजीत करने के लिए एक बूटी है, वो आप सभी जानते हैं, उसे हम संजीवनी कहते हैं। ये वो बूटी है जो मूर्छित को सुरजीत करती है, जगाती है। और इस ज्ञान के संदर्भ में हम कहेंगे ये स्पिरिचुअल ज्ञान ही वो संजीवनी है। क्योंकि अगर सीता को ये ज्ञान मिल जाए और उसे समझ आ जाए कि उसका एनिमी कौन है और उसका दोस्त कौन है, तो वो ये गेम जीत सकती है। और उसे हम तब ये कहेंगे कि उसके पर्सनल लेवल पर ये संजीवनी काम कर गई है। तो अगर हम किसी की सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं तो वो यही कि उसे ये संजीवनी बूटी दे सकते हैं इस ज्ञान के माध्यम द्वारा। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर रावण को रोकना है तो उसकी सप्लाईज हमें बंद करनी होगी, लेकिन उसकी डिटेल्स हम आज सुनेंगे। तो आशा करते हैं अब तक का आपको चैप्टर पूरा क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछेगा। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह हमारा एक सभी को एनकरेजमेंट है कि आप सभी कैमरे में आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो चलिए चलते हैं कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत, वेलकम, गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया। और यार, बहुत अच्छी तरह से हमको सार सुनने को मिलता है हर सुबह। और बहुत सुंदर हिंदी भी सुनने को मिलता है। तो ये सीता है ना, तो कमिंग बैक टू द बेसिक्स, ये सीता और सीता का जो सीता की दुनिया जो है ना, वो है अलौकिक, अनअर्थली। सीता का परिवार भी यहाँ है, सीता का राम भी यहाँ है, सीता की दुनिया यहाँ है। और ये स्थूल दुनिया जो है, ये है रावण का कर्म क्षेत्र। रावण इस लाइन के पीछे नहीं आ सकता, ऐसा कहा ना। लाइन, रावण जो है वो इस दुनिया में नहीं आ सकता, अलौकिक दुनिया में आ नहीं सकता। रावण का कर्म क्षेत्र ही ये स्थूल दुनिया है, नाटक है ना वो। हम ये नहीं कहते कि इस स्थूल दुनिया बुरी है या रावण की है, ऐसा नहीं कहते। लेकिन वो है पॉसिबल, रावण वहां आ सकता है। और सीता यहाँ आती है। सीता जब यहाँ आती है तो उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ रावण है। ये डॉटेड लाइन जो है वो इसी लेवल पर है। डॉटेड लाइन लक्ष्मण रेखा है, वो इस दुनिया में है, साइकोलॉजिकल है। लाइन के दूसरे साइड ये है रावण का। लाइन क्रॉस किया तो रावण है वह। तो वो है अज्ञान, अज्ञान की दुनिया। स्थूल दुनिया नहीं, लेकिन अज्ञान। और रावण का प्रेजेंटेशंस है अलग अलग। शिष्य, वो क्या है, अलग अलग शिष्य वो क्या है। हमने कहा ना, ये स्टार जो दिखाया है, सीता, सीता है आत्मा, आत्मा का प्रतीक, रिप्रेजेंटेशन। यू नो, राम है परमात्मा का प्रतीक। डॉटेड लाइन है लक्ष्मण रेखा, लाइन ऑफ इग्नोरेंस। ये रावण के अलग अलग शिष्य है, वो क्या है, रिप्रेजेंट क्या करते हैं। 10 शिष्य है। विकार, विकार के पीछे क्या है। हमने कहा था कि हर शिष्य है ना, उसको क्रोध भी आ सकता है, उसको ईर्ष्या भी हो सकती है। हर शिष्य, दुख भी हो सकता है, लोभ भी होता है, इसी प्रकार का, उसी प्रकार का लोभ भी होगा। शिष्य जिसको बीड़ी चाहिए उसको जास्ती बीड़ी चाहिए, मोर, जिसको खाना चाहिए जास्ती जास्ती। तो हर शिष्य है ना, उसको सभी विकार आ सकते हैं। तो ये सभी शिष्य है रावण के, वो क्या है। हाँ जी, प्रताप, कुछ जवाब है यहाँ पे। वीकनेसेस हैं, वांट्स हैं, ब्लाइंडनेस, इग्नोरेंस, ईगो, बैड हैबिट्स, इंटेलिजेंस। हाँ हाँ। तो हम पहले एक डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था ना, आइडेंटिफिकेशन और हद का मय, वो दिखाए थे, अलग अलग हद के मय।
वो है रावण के शिष्य। और ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि ये जो हद का मय है ना, वो है जैसा बीज। सभी हमारे जो कमियां है, उसका बीज है ये रावण के शिष्य, या ये अलग अलग प्रकार के हद का मय। और इस सभी हद का मय जो है, वो इस स्थूल दुनिया के आधार पर है। एक हद का मय है किसी व्यक्ति के आधार पर, एक हद का मय है किसी वस्तु के आधार पर, एक हद का मय है कुछ खाना पदार्थ के आधार पर, चटनी के आधार पर, एक हद का मय है शराब के आधार पर। लेकिन ये सभी चीजें है ना, ये एक नाटक की सामग्री, उस आधार पर, सच्ची दुनिया के आधार पर नहीं, लेकिन ये जो अल्पकाल का नाटक है, उस आधार पर। इसलिए अज्ञान, अज्ञानवश, लेकिन इतना गहरा बंधन शुरू होता है जब हम मैं, ये शब्द कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इतना पर्सनली लेते हैं। लगता है ये सिर्फ मेरा नहीं, लेकिन मैं ही हूँ यहाँ। ये क्रोध होता है, असुरक्षितता महसूस होती है स्टोरी के आधार पर। यानी गहरा पद का मैं है वहाँ, जन्म दिया है और वो बढ़ रहा है। तो ये है रावण का डिपार्टमेंट। और हम जब इनोसेंट रहते हैं, यही है हमारी दुनिया जो है, इनोसेंट है। दिन रात यही चल रहा है। नए हद का माए उनको जन्म देते हैं, उनकी पालना करते हैं, बढ़ाते हैं। तो लगता है उनको कि प्रोग्रेस है इसमें। लेकिन सभी टाइम वो रावण बढ़ रहा है। और जितना रावण बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सभी प्रकार का दुख भी बढ़ जाएगा। और सभी प्रकार का दुख देना भी बढ़ जाएगा। इन साइकायट्री क्या कहते हैं, सभी साइकायट्री है ना, वो तीन शब्द के आधार पर है: सैड, बैड, मैड। और यही रावण के गुण है। साइकायट्री में से रावण, रावण इज द पेशेंट, मेन पेशेंट। सैड, बैड, मैड। हर शिष्य है ना रावण का, जितना बढ़ जाता है तो सैडनेस भी बढ़ जाएगा, मैडनेस भी बढ़ जाएगा। तो कल जैसे कहा था डिस्कशन में, मैंने ये सुना कि संजीवनी मिल जाती है तो सीता होश में आती है। होश में आई, इसका अर्थ यह नहीं कि जीत हो जाए, हो गई। जीत होती है जब रावण को हम निकालते हैं। और इसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए। गेम है, गेम में स्ट्रेटेजी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, एक नया कोच आता है फुटबॉल या क्रिकेट, और उनकी नई स्ट्रेटेजी होती है। और वो फाइनल से भी जीत मिलती है उनको, क्योंकि नया तरीका, नया स्ट्रेटेजी, पोजीशनिंग। तो यहाँ भी हमें होशियार होना चाहिए। ये रावण को हार देने में स्ट्रेटेजी चाहिए। ये क्वेश्चन, ये हो सकता है बॉक्सिंग की गेम जब होती है, एक प्लेयर बार बार उसकी हार हो जाती है और वो अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो उसको होश में लाया तो नेक्स्ट राउंड वो जीत सकता है। ऐसा हो सकता है। हार, कंटिन्यूअस हार हार हार, और अनकॉन्शियस, और नेक्स्ट राउंड वो उसी प्लेयर के साथ
वो जीत 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 सकता है? मेरे क्वेश्चन आपको। यही स्थिति है सीता की। सीता की कंटिन्यूअस हार हुई है अभी अब तक, और सीता अनकॉन्शियस भी थे, है ना, बेहोश थे। अभी संजीवनी के कारण होश में आई है। लेकिन अलग दूसरा बॉक्सिंग प्लेयर वो रिंग में है, ग्लाव्स रिंग में है, वो जीत हो सकती है। आंसर यस आते हैं। अच्छा, यस। क्या चाहिए ऐसे जीत होने के लिए? किस चीज की जरूरत चाहिए? वैसा सुपरफिशियली जीत तो वैसा नहीं हो सकता, है ना। कुछ नया, नया कुछ चाहिए ना। तो नई कौन सी चीज चाहिए? कौन सा तरीका चाहिए? यदि एक किसी जवाब है ट्रुथ पर फिक्स रहना, अच्छा, रखना। हाँ हाँ, है ना। मैं किसी भी गेम के बारे में पूछता हूँ, या वॉर, है ना। यदि एक किसी की हार होती है और नेक्स्ट राउंड जीत होती है, तो जीत जीत होने के कारण क्या होगा? हाँ, एक जवाब है कि मोर करेज और न्यू स्ट्रेटजी, न्यू स्ट्रेटेजी। डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेटजी, ऐसा कुछ जवाब आए हैं बी हाँ, विद्रा। डिटर्मिनेशन। अच्छा है, वेरी गुड। और क्या? इंटॉक्सिकेशन एंड डिटर्मिनेशन आया है। इंटॉक्सिकेशन, अच्छा। हाँ, आत्मा का पाठ लिखकर पक्का करना। अच्छा। बी डिटैच्ड फ्रॉम ड्रामा एंड गेम। हम्म। वांट टू विन। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? एक ही कोई भी नेशन भी, देश भी युद्ध में है, और हार होती है। उसको यदि जीत मिलनी चाहिए, तो इसके लिए नया इंफॉर्मेशन चाहिए, नया ज्ञान चाहिए, you know, और इस ज्ञान में जो एनिमी है उसके बारे में भी जास्ती ज्ञान चाहिए। एनिमी का वीकनेस क्या है, यदि नया ज्ञान मिला ना, तो वो बहुत प्रेशस, प्रेशस है। और खुद का जो स्ट्रेंथ है, खुद की हिडन पावर्स, शक्तियाँ, गुप्त शक्तियाँ यदि आपको मिल जाए, तो वो जरूरी है। यू अंडरस्टैंड योर न्यू वेपन्स, एंड यू अंडरस्टैंड द वीकनेस ऑफ द एनिमी, तो जीत हो सकती है। वैसा ही हार हार हार, अभी होश में आया और फिर से हार हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन नया ज्ञान चाहिए। तो यहाँ सीता सीता को नया ज्ञान चाहिए। वो ये ज्ञान क्या? कि एनिमी जो है, एनिमी का वीकनेस क्या है? वीकनेस है, एनिमी को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। सप्लाई, जैसे किसी के पास बॉम्बर्स है, यू नो हरिकेन बॉम्बर्स, लेकिन बॉम्बर्स के लिए वो उस प्रकार का, यू नो क्या, पेट्रोल चाहिए उस प्रकार का। यदि उस प्रकार का पेट्रोल नहीं, तो आप बॉम्बर्स यूज नहीं कर सकेंगे। वैसा ही यहाँ, है ना, ये रावण है। रावण को हर जो शिष्य है उसको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। यदि उसको सप्लाई नहीं मिल जाए, तो रावण बेहोश हो जाता है। ये एक, है ना, ज्ञान, एक इंफॉर्मेशन जरूरी है हमारे लिए, कि रावण इज डिपेंडेंट, सिंस उसको सप्लाई चाहिए, है ना। सप्लाई क्या कहेंगे मैं हिंदी में? मुझे अभी मे बी कोई ऑडियंस में बता सकती हूँ।
सामग्री, आ, या मालूम पड़ा सामग्री। ना, है ना, जैसा जी। कंटिन्यूअस, है ना, एक आपके पास कोई गाय है या यू नो यू नो डोंकी, उसको कंटिन्यूअस खाना चाहिए, खाना नहीं मिल जाता तो वो बेहोश हो जाता है। ऐसा रावण जो है उसको कंटिन्यूअस खाना चाहिए, सप्लाई। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या, सीता जो है वो है अविनाशी, और सीता को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, इनविंसिबल। सच्ची सीता जो है वो है अविनाशी, और किसी प्रकार की हानि आ नहीं सकती सीता को। तो रावण जो है तो किसी भी प्रकार का, you know, क्या हानि नहीं ला सकता रावण सीता को, लेकिन डरा सकता है रावण। क्या, you know, अग्नि कर सकता है उसके कान से, नाक से, स्मोक ला सकता है दूसरे कान से, अलग अलग रीति से घबरा सकता है, डरा सकता है, लेकिन सीता को कुछ हानि नहीं हो सकती। सीता नेचुरली जो है वो है बियॉन्ड हार्म एंड अविनाशी। ये इन गोष्ठ दो चीजें हैं ना, वो बहुत प्रेशियस है इस युद्ध में। अभी सीता को युद्ध में आना, दूसरा एक इंफॉर्मेशन मिल गया, उसको यही चेक करना है कि रावण को सप्लाई कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है रावण को सप्लाई। आप बताओ, रावण के 10 शिष्य है ना, इस 10 शिष्य को सप्लाई कहाँ से मिलता है। किसी ने कहा है कमजोर संकल्प से और हु इज द डिमांड। सप्लायर, हु इज द सप्लायर टू रावण। सीता कभी कभी खुद देती है, इट इज सोल ओनली सप्लाई सीता, करते हैं। सिर्फ सीता ही सप्लायर है, और कोई नहीं है। माया सप्लायर नहीं, लेकिन सीता, रावण को बीड़ी चाहिए, सीता ही देती है ना बीड़ी। रावण को कुछ संकल्प चाहिए, सीता ही देती है वो संकल्प। तो सभी जो सप्लाई जो है ना वो सीता ही देती है रावण को। ये ज्ञान जो है ना, ये इंफॉर्मेशन, ये सीता को बहुत शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि सीता को अभी मालूम पड़ता है वो पावरफुल सिचुएशन में है, शक्तिशाली पोजीशन में है। उसके हाथ में है, यदि वो रावण को सप्लाई देना देना है या नहीं देना है, उसके हाथ में है। सीता बंद कर सकते हैं सप्लाई, सभी सप्लाई बंद कर सकते हैं, तो रावण कमजोर हो जाएगा। ये 100% सीता के हाथ में है, और किसी को कन्विंस करना ये भी जरूरी नहीं है, खुद बंद कर सकते हैं। सीता को ये भी पता है यदि सप्लाई बंद किया तो रावण का जो क्रोध है वो तो बढ़ जाएगा। रावण टेबल बैंग करना शुरू करेगा, और जास्ती स्मोक कान से स्मोक आना शुरू होगा। ये सभी होंगे, लेकिन सीता को पता है सीता हानि के परे है, सीता इज बियॉन्ड हार्म, रावण कुछ भी हानि नहीं ला सकता। ये दो चीजें हैं ना, ये प्रेशियस है। अभी सीता चैलेंज कर सकते हैं रावण, रावण को नो, नो सप्लाईज, एंड एंड एक नो सप्लाईज किया ना, तो रावण का हर शिष्य है ना वो कमजोर होता जाएगा। जैसा कोई भी जानवर, उसको खाना नहीं दिया तो वो कमजोर होता जाएगा ना, और एक दिन बेहोश भी हो जाएगा। वैसा ही रावण का कोई भी शिष्य
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन खाना नहीं दिया तो वो शिष्य कमजोर हो जाएगा, वो शिष्य बेहोश हो जाएगा। ये सक्सेस है, ये विधि है हमारे रावण को हारने की। नो सप्लाईज, नन कोऑपरेशन। जैसे गांधी गांधी जी का स्ट्रेटेजी थी नॉन वायलेंस, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या थी? नॉन कोऑपरेशन। फॉरेन रूल है, नॉन कोऑपरेशन। You don't feed the enemy. If you think it is an enemy, don't feed, don't cooperate. So यहाँ रावण है, नॉन कोऑपरेशन। क्या कहेंगे? सहयोग, असहयोग। हाँ, जी, सहयोग नहीं देना, ऐसा ही कहेंगे। हाँ। या डोंट फीड। तो यदि हम रावण को बीड़ी देना बंद किया ना, तो वो रावण कमजोर हो जाएगा। लेकिन बीड़ी के साथ साथ संकल्प, बीड़ी के आधार पर संकल्प भी बंद किए ना, तो वो शिष्य है ना 3 दिन के अंदर बेहोश हो जाएगा। बीड़ी देना बंद किया, लेकिन उसके बीड़ी के आधार पर संकल्प भी बंद किए, तो सप्लाई पूरा बंद हो जाता है, सभी डोर्स क्लोज हो जाते हैं और वो शिष्य है ना वो बेहोश हो जाता है। एक शिष्य कम, एक असुर कम इन द सिस्टम, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। गहरी शांति अनुभव होंगे। एक असुर कम हुआ तो ये है सक्सेस ऑफ सीता, एंड गारंटीड रिजल्ट्स। ब्रदर प्रशांत, या एक एक सर को निकालना है या सबको एक साथ निकालना है? क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो हमने सोचा पूछ या लेते या जैसे मैंने एक एग्जाम्पल से रीति से कहा, कोई भी शिष्य यदि सप्लाई बंद किया तो वो शिष्य बेहोश हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के रीति से हमें सभी शिष्य निकालना है, लेकिन उसमें भी थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है। बड़ा शिष्य कौन सा है? रावण का बड़ा शिष्य जो है वो हमें पहले निकालना है। जो वीर होता है वो बड़े बड़ा एनिमी है उसको पहले निकालता है। तो यहाँ बड़ा शिष्य हर एक को पता है रावण का बड़ा शिष्य कौन सा है, क्योंकि उस आधार पर संकल्प भी होंगे, उस आधार पर दुख भी होगा, चिंता भी होंगे, और उस आधार पर खुशी भी होंगे, नशा भी होगा। तो वो है बड़ा शिष्य रावण का, उसको निकालना है। यदि निकालना है तो सप्लाई बंद कर लो, बट संकल्प भी बंद कर लो। 3 दिन में गारंटीड विक्ट्री। रावण जो है वो हेड, बड़ा शिष्य जो है ना रावण का, वो बेहोश हो जाएगा। यानी आपको उस आधार पर संकल्प नहीं आएंगे, दुख नहीं होगा, उस आधार पर एक्टिविटी नहीं होंगे। बहुत अच्छा। लेकिन विधि क्या है? संकल्प न देना, ये विधि क्या है? कौन सी विधि है? आप बताओ। आसान है, जैसे कहा संकल्प नहीं देना, लेकिन प्रैक्टिकल रीति से संकल्प न देना ये कैसा हो सकता है? एक भी संकल्प नहीं देना 3 दिन के लिए, ये कैसा हो सकता है इन प्रैक्टिकल वे? हाँ, एक जवाब है कि नया थॉट क्रिएट करना। अम, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि थॉट ना आए, बट हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी पॉजिटिव थॉट के साथ। रिप्लेसमेंट करना, यही एक जवाब है।
पोस्टपोन करना रावण के थॉट्स को, काउंटर डोट सप्लाई करना, हाँ, बाबा को हैंड ओवर करना, यही जवाब। तो यहाँ क्या विधि है? संकल्प आया और बाबा को आफ्टर एंड, तो संकल्प तो आया ना, तो रावण को न, खाना तो मिल गया बाद में। तो यहाँ विधि है, कीप द माइंड बिजी विथ राम। मन जो है उसको फुल टाइम टेबल कर लो मन का, राम के आधार पर संकल्प करने का। राम के ही संकल्प है ना यार, राम का जो ज्ञान है उस आधार पर संकल्प। अलग 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 जो प्रैक्टिसेस दी है, योग की प्रैक्टिसेस, क्लस्टर ऑफ प्रैक्टिसेस। एक बार खुद को स्वदर्शन चक्रधारी बनो, है ना, एक बार रूह रिहान करो। अलग अलग प्रैक्टिसेस जो भी है प्रैक्टिस, ये सभी है कीपिंग द माइंड बिजी विथ राम। मन को पहले ही बिजी रखना कि राम के आधार पर संकल्प। इसमें डायरेक्ट संकल्प ही राम के, कभी ज्ञान के आधार पर, वो भी राम का ज्ञान, राम की जो सेवा है, टास्क ऑफ राम, उस आधार पर संकल्प वो भी है, राम के संकल्प। लेकिन मन को बिजी रखा, फुल टाइम टेबल किया मन को 3 दिन के लिए। अभी भी से 1 घंटा हम ज्ञान सुन रहे हैं, तो मन बिजी रहा ना। मन जैसे राम की ज्ञान के वश बिजी रहा, तो अच्छी बात हुई। उस टाइम रावण नहीं आ सकता, नहीं तो थोड़ा गैप मिल गया तो रावण आ सकता है। और रावण कहाँ आएगा? रावण उस आपका मन यहाँ लाएगा, नाटक में, न किसी आधार पर संकल्प होंगे, और वो वेस्ट थॉट्स जैसा लगते हैं, लेकिन वो खाना होता है, सप्लाई होता है एक या दूसरे रावण के शिष्य को। तो यहाँ आपने क्या किया? तो रावण का सप्लाई बंद किया, सभी प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म सप्लाई। तो वो जो शिष्य है रावण का, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। और बड़ा शिष्य जो अनकॉन्शियस हुआ, तो तभी योग करना और प्रैक्टिस, ये सभी अनुभव करना वो उतना ही आसान हो जाएगा। आत्माभिमानी बनना भी आसान हो जाएगा। सब कुछ सभी जो हमारे अलग अलग पुरुषार्थ है वो आसान हो जाएंगे। विक्ट्री विक्ट्री विद और रावण इज बिकमिंग इजी। तो इस संबंध से थोड़ी संकल्प हमने रावण को बंद करना एक किया, दैट इज वेरी गुड। लेकिन माया जो है, माया के जो अलग अलग इंटेलिजेंट प्रॉम्प्ट्स जो है, वो भी बंद करना चाहिए ना। वो भी प्लेयर है माया। तो एक बार माया कहती है बाद में करो, है ना, अभी नहीं, ये तो सब कुछ ठीक है लेकिन अभी बिजी, बाद में करो, कल करो। तो एक बार कहती है ये मुश्किल है सब कुछ। तो माया अलग अलग ये प्रॉम्प्ट्स लाएगी, बहाने लाएगी। तो उस टाइम वो भी बंद करना चाहिए। तो राम क्या कहता है ये सुनना पड़ेगा हमें। तो माया कहती है ये बाद में करो, लेटर। राम क्या कहता है?
ये रावण को निकालना, ये जो खेल जो है, रावण को निकालना, राम क्या कहता है? कल करो, दूसरे जन्म में करो, ऐसा कहते हैं राम। सीता को क्या क्या कहेगा राम अब? जी, अब नहीं तो कभी नहीं। या अब नहीं तो कब नहीं, नाउ और नेवर, ये है राम का प्रॉम्प्ट। तो हमने दोनों सुने, माया क्या कहते हैं और राम क्या कहता है, एनिमी क्या कहते हैं, शत्रु क्या कहता है और दोस्त क्या कहता है। तो आसान होता है, अभी हमें क्या करना है। दूसरी बार माया कहता है इट इज बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट। तो हमें सुनना पड़ेगा, डिफिकल्ट। तो हमें सुनना पड़ेगा राम क्या कहता है। और राम कहता है, क्या कहता है राम? सहज राजयोग। सहज राजयोग, या इजी राजयोग। माया कहती है आप वीक है ना, आप तो कमजोर है ना, तो ये छोड़ना, बीड़ी छोड़ना, ये रावण को अ, हार दिलाना, ये आसान नहीं है। ये आप वीक है ना, यू आर कमजोर। तो राम क्या कहता है? माया कहते हैं आप कमजोर, अलग अलग कारण। आप उम्र से बूढ़ी है, बूढ़ा है, या छोटा है, या आप इतना दूर है, अलग अलग कारण। माया कहेंगे आप कमजोर है। और राम क्या कहता है? यहाँ पर जवाब है पावरफुल मास्टर, सर्वशक्तिमान। वेरी गुड, शिव शक्ति, शक्ति गॉडेस, पावरफुल गॉडेस। तो यार शक्ति कुछ भी कर सकते हैं, को यू नो टू इस्टैब्लिश द न्यू वर्ल्ड, यू आर, यू कैन डू एनीथिंग। एक बार माया कहेंगे इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट विल टेक मेनी मेनी ईयर्स। कुछ भी चेंज करना, संस्कार परिवर्तन करना, लॉन्ग प्रोसेस, बहुत साल की जरूरत है इसको लिए। और राम क्या कहता है? एक सेकंड, यस, राम कहता है एक सेकंड। तो माया अलग अलग बहाने लाएंगे, तो हमें सुनना पड़ेगा राम क्या कहता है। बहाने तो आएंगे माया के, लेकिन राम कहता है, माया कारण लाएंगे, यानी हमें वही ब्रेन हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं निवारण सोचने के लिए, है ना। माया ब्रेन का यूज करेंगे कारण को, कारण के बारे में सोचने के लिए। ये कारण नहीं तो दूसरा कारण, ये बहाना नहीं तो दूसरा बहाना। किसी भी माया, रावण को निकालना है तो माया ये क्लेवरनेस लाएगी, अलग अलग बहाने। तो आपको, आप हमारे हाथ में है, वही ब्रेन हम यूज करते हैं निवारण सोचने के लिए, सॉल्यूशंस। तो इस रीति से जहां जहां माया का प्रॉम्प्ट होता है, तो अंदर से चेक करो राम क्या कहता है इस सिचुएशन में। और हमें राम का सुनना है, वो दोस्त का सुनना है ना, शत्रु का नहीं सुनना है। तो माया बंद हो जाती है हर सिचुएशन में, ये चेक करो ना। एक बार माया कहती है क्या, संशय लाती है ना, तो आप क्या करेंगे? माया संशय लाएंगे किसी न किसी रीति से, किसी कारण, छोटा भी कारण संशय लाएंगे। और देन माया कहेंगे look at this, this is, there is doubt about this, 100 चीजें ठीक है, एक चीज में डाउट है, लेकिन माया कहेंगे थ्रो द होल थिंग आउट,
है ना, मेरे ये सब कुछ जो है ना, तो थ्रो गो बैक इनटू द रावण's कैंप। सो डाउट आ सकता है कभी भी। तो आपका निवारण क्या है यहाँ? निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय। निश्चय। जी। या है ना, तो हमारे धर्म में एक शब्द होता है श्रद्धा, और दूसरा है निश्चय। तो बाकी सभी जो भक्ति मार्ग होता है ना, वहाँ श्रद्धा जास्ती वर्ड वहाँ होता है। you know, वो कहेंगे श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा, फेथ, फेथ, बिलीफ, ट्रस्ट, दिस काइंड ऑफ। लेकिन यहाँ क्या करना होता है हमें, संशय लाने आने के पहले ही हमें, हम जब ज्ञान सुनते हैं ना, निश हमें निश्चय के लेवल पर लाना पड़ेगा हमें खुद को। जो कुछ सुना है, वो जो जो जरूरी बातें हैं, चेक करो, क्वेश्चन करो, until आपका निश्चय का फाउंडेशन पक्का हो जाए। ज्ञान के आधार, ज्ञान का निश्चय, जो कुछ हमने सुना है ना, ये अविनाशी यात्री है, अविनाशी मुसाफिर है, और यहाँ घर है हमारा, ये है नाटक, और अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हमें सुने हैं ना, विनाश फोर्सेस एंड हद का मय और सच्चा मय, मतलब चेक करो ये सच, एक क्या, एक और एक कंसेप्ट है ये, और एक क्या, मतलब बिलीफ, और किसी, अलग अलग धर्म है, अलग अलग मॉडल्स है, अलग अलग रीति से समझते हैं लोग। तो ये और एक है या ये सच्चा है, चेक करो, और उस आधार पर निश्चय होना चाहिए, पहले ही निश्चय। जब निश्चय स्ट्रांग होता है तो संशय आ ही नहीं सकता। ड्रामा में ही सिचुएशंस आएंगी और बहुत लोग ट्राई भी करेंगे, लेकिन संशय नहीं आएगा यदि फाउंडेशन पक्का है, और निश्चय का फाउंडेशन, यदि फाउंडेशन श्रद्धा के आधार पर है, सुपरफिशियल है, तो संशय आएगा ही, आज नहीं तो कल संशय आएगा। और लास्ट मिनट और देर होती है वो फिक्स करना, उस टाइम और मुश्किल होता है। पहले यदि निश्चय का फाउंडेशन है तो संशय नहीं आएगा। Akila Ben, want to add anything, say anything? जी ब्रदर प्रशांत, आपने जैसा अभी कहा कि हर एक पॉइंट में हमारे को निश्चय होना चाहिए, और तभी यहाँ एनकरेजमेंट दिया जाता है कि आप सवाल पूछिए, क्योंकि यहाँ पर हम रैशनली आप आप सभी तक ये ज्ञान पहुंचता है। तो अ, हमें भी जब हम ड्रामा कहते हैं तो हमें ड्रामा पे निश्चय होना चाहिए, ताकि एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके। हर ऐसे ही हर बात में निश्चय होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए नॉलेज अच्छा है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तभी हमें निश्चय बैठता है। तो ये सभी को खुद ही प्रैक्टिस करके देखना है कि कहाँ तक ये करेक्ट है, और क्योंकि ये करेक्ट है तो ये जरूर आपको एक्सपीरियंस भी देगा। तो ब्रदर प्रशांत, अभी फिलहाल यही ऐड करना चाहते हैं। कुछ सवाल है? क्या अभी लेंगे? Yes, yes. शायद कुछ नहीं है, काफी सारे सवाल आ गए हैं अभी। तो आ, कल का एक दो सवाल भी था, और ये पूछ रहे थे कि क्विक मेथड रावण और माया को मारने के लिए। तो आई थिंक आपने अभी मेथड बताया है, तो वो आंसर वही रहेगा। Yeah, नन कोऑपरेशन, जी। जी। सप्लाई बंद करना। जी। ये बहुत गारंटेड, सक्सेस इज गारंटेड। जी। और
एक सवाल है कि क्या आप एग्जाम्पल से रावण के सूक्ष्म सर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म सर का? से, या है ना, अलग अलग हद का मैं है ना, हद का मैं गुण के आधार पर भी हो सकता है। यू नो, मैं जो हूँ, इसका ये गुण है, ये विशेषता है। ये अलग अलग इमेजेस जो हम जो लाते हैं, कोई भी कर्म किया उस आधार पर पद का मैं जन्म लेता है। मैंने ये किया है, मैंने ये दिया है, ये जो घर है मैंने दिया है। मैं बोलना एक बात है, लेकिन सिर्फ संकल्प पे आना, मैंने किया, तो हद का मैं आएगा इस आधार पर। मतलब सच्चा मैं जो है वो अदृश्य साक्षी है इस ड्रामा का, अंदर से बिल्कुल, मतलब समझता है ड्रामा ही पराई दुनिया है। ड्रामा के आधार पर पोल्यूट नहीं होता, गंदा नहीं होता, है ना, जो अदृश्य साक्षी है। कर्म होता है ड्रामा में, सब कुछ होता है, लेकिन उस आधार पर मैं एक जैसा, एक जैसे स्ट्रेंज जैसा लगता है, अजीब लगता है। लेकिन पत्थर बुद्धि से हम आए ना, तो मैं होगा ड्रामा के आधार पर। स्थूल या सूक्ष्म, अलग अलग रीति से। या हाँ नेक्स्ट। जी। हाँ जी ब्रदर प्रशांत, हमें लगता है कि जहाँ हमने ज्यादा परोपकार किए हैं वहाँ हमें ज्यादा चेक करने की जरूरत है। कई बार पता भी नहीं चलता है, वहाँ हम कई बार मैपन लगा लेते हैं। या ऐसा सही होगा? या पॉसिबल। जी। एक और सवाल आया है ब्रदर प्रशांत, ये कह रहे हैं कि शायद आप जवाब दे चुके हैं, लेकिन हम फिर भी पढ़ देते हैं। वो कह रहे हैं कि ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस सूक्ष्मता से कैसे रिमूव करें। एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हैं, पर आई थिंक आप जवाब दे चुके हैं। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? या वो हम निकालना है ना, ये सभी सूक्ष्म जो आइडेंटिफिकेशंस है, उन्हों को निकालना है। तो एक ही तरीका है, जो सच्चा मैं है उसको खाना देना, सप्लाई देना, उसको बढ़ाना। तो जितना सेकेंड्स एंड मिनट्स हम सच्चा मैं, अदृश्य साक्षी, अनपोल्यूटेड, उसका अनुभव करेंगे, तो वो बढ़ेगा। और जितना वो बढ़ेगा सच्चा मैं, तो ये जो झूठे मैं है वो कमजोर होते जाएंगे। यही है ये तरीका, और तरीका नहीं है। आज भी मुरली में कहा ना, आत्माभिमानी, आत्माभिमानी की प्रैक्टिस। हाँ जी ब्रदर प्रशांत। अदृश्य साक्षी वही, उसी टाइम हम आत्माभिमानी होते तो ब्रदर प्रशांत, आप कह रहे हैं हमारे को ये ट्रू आइडेंटिटी को नरिश करना है, और जितने भी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, जितने भी रावण के सर हैं, उन सबकी सप्लाई रूट एक साथ बंद करना है, ऐसा आप कह रहे हैं? बंद करना, शुरू करना। और जितना हम बंद करेंगे, शीश कमती होते जाएंगे, वो रावण के शीश कमजोर होते जाएंगे, तो बाकी भी जो रावण के शीश है वो भी हमें दिखाई पड़ेंगे। जब बड़े शीश, एक दो शीश निकाले ना, तो उसके पीछे क्या है वो भी दिखाई पड़ता है। वैसा ये शुरू करना, जैसे हम शुरू किया ना, तो ये सब कुछ कमती होता जाएगा। जी, और इसको हमें रिप्लेस भी करना है राम के टास्क और थॉट्स के साथ, राइट? या जितना हम ये यहाँ दिखाया है ना,
आत्माभिमानी स्थिति, वो रिप्लेस करते हैं। हद का मैं इज रिप्लेस्ड बाय बेहद बेहद का मैं। हाँ जी, क्लियर है ब्रदर प्रशांत। एक ये सवाल है, ये कह रहे हैं कई बार भगवान के बारे में हमारे मन में अ, बुरे विचार आ जाते हैं, जबकि हम उनसे प्रेम करते हैं। और समझ नहीं आता क्यों आते हैं। क्या ये माया कराती है? अ, उस तरह के थॉट्स, संकल्प लेकर आती है। हाँ, नहीं ना, हम ये भगवान परमात्मा उस ये सब्जेक्ट हम नेक्स्ट सेशन में होगा, तो उस टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेंगी गहरे रीति से समझना। जी, एक और सवाल हम यहाँ उठा लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सप्लाई बंद करने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन जब माया अटैक करती है तो वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है। न ये स्ट्रेंथ हमें शुरुआत करना है। कोई सभी में स्ट्रेंथ है ना, जैसे माया कहती है ना, आप कमजोर है, स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ हम कहते हैं नो, स्ट्रेंथ है हमारे पास, स्ट्रेंथ है। आज एक दिन के लिए मैं शुरुआत करूंगा, रावण को सप्लाई बंद, एक दिन के लिए मर जाऊं फिर भी नो सप्लाईज। ऐसा किया ना सिर्फ एक दिन के लिए, तो एक दिन भी किया तो रावण कमजोर हो जाता है। और दूसरे दिन आपको जब लगता है रावण से आप जास्ती शक्ति है। गेम is changing as Ravan is becoming weaker and you have used your powers, you are becoming stronger. सभी के पास सभी शक्तियां हैं, जितना हम यूज करेंगे उतना वो पावर बढ़ती है। जैसे हमारे पास मसल्स है ना, जितना हम मसल्स यूज करते हैं उतना मसल्स भी शक्तिशाली बनते हैं। वैसा ही होता है, दिमाग के लेवल पर भी होता है। यदि किसी को इंटरेस्ट है टेलीफोन नंबर्स याद रखने का, जो कोई कोई का टेलीफोन मोबाइल फोन में नहीं रखता, लेकिन याद रखने का प्रैक्टिस करता है, तो क्या होता है कोई मास के बाद वो और टेलीफोन नंबर आसान से याद कर सकता है, क्योंकि वो जो फैकल्टी है वो बढ़ जाती है। ब्रेन सेल्स भी जैसे स्मार्ट हो जाते हैं। तो वैसा ही है हमारा, जितना हम कोई भी शक्ति उसका प्रयोग करेंगे वो शक्ति बढ़ जाएगी एक दिन के लिए। लेकिन अभी गेम चेंज हुई है, रावण कमजोर हुआ है और आप शक्तिशाली हो गए, और एक दिन के लिए हम कर सकते हैं। तो वैसा ही हर लेवल पर शुरू करना, ये जो विक्ट्री विक्ट्री प्रोसेस शुरू करना। जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। आपके कहते कहते अभी कुछ सवाल और आ गए हैं। अभी हम लेंगे या अभी ब्रेक में जाएंगे? एक दो सवाल ले लें क्या? या जी, ये पूछ रहे हैं कि फेमिलियरिटी से कैसे डील किया जाए। फेमिलियरिटी से कैसे डील करना है, यही सवाल है या शायद वो। हाँ। एग्जैक्ट सिचुएशन जास्ती जास्ती इंफॉर्मेशन की जरूरत है, लेकिन हमारे हाथ में है कितना फेमिलियरिटी में हम जाते हैं और कितना न्यारे रहते हैं, हमारे हाथ में है। तो यहाँ हम स्थूल नाटक में आते हैं ना, नाटक ये जैसे समझ आई, तो
हमारी दृष्टि, वृत्ति सब कुछ बदल जाती है। नाटक में हम क्या फेमिलियरिटी करेंगे, नाटक में होते हैं क्या, सिंड्रेलास, लेकिन अंदर से प्यार रहता है, इन सच्चे सच्चे परिवार, वहां प्यार रहता है, सच्चा पिता, वहां प्यार रहता है, वहां नाता रहता है। तो समझ एक नाटक है, और अल्पकाल का, आर्टिफिशियल, ये नाटक पे है और ये आर्टिफिशियल दुनिया है सब कुछ, पराई दुनिया और आर्टिफिशियल दुनिया। तो फ्री रहे ज्ञान के कारण, मोह से फ्री रहते हैं, फैमिलियरिटी भी जीरो रहेंगे। लेकिन यदि डार्कनेस में आए ना, लाइन क्रॉस की, तो ये जैसा नॉर्मल जैसा लगता है, वहां ही तेरा हमारा परिवार है, वहां ही ये हमारे दोस्त है, अलग अलग वैसा लगेगा लाइन क्रॉस की तो, क्योंकि इग्नोरेंस, अज्ञान का अंधेरा, डार्कनेस। Answer is stay in light. We have to, that is minimum. We need to stay in light and create light for others. जी, आई थिंक ब्रदर, जब भी इस तरह का कुछ भी डाउट आता है तो हम अगर थोड़ी देर के लिए भी अपने ट्रुथ से कनेक्ट होते हैं तो वो ढीला पड़ जाता है और हमें इनर हैप्पीनेस मिल जाती है। ऐसा सही है Yeah, ब्रदर? yeah, nice. तो अगर इस तरह का कुछ भी डाउट आए तो सबसे पहले आप लाइट की ओर जाएं और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सभी ऐसा कर सकते हैं शायद। Yeah. अ, जी, ब्रदर प्रशांत, एक और हम सवाल ले लेते हैं, बाकी हम शायद बाद में ले सकते हैं। Mm. अम, वो पूछ रहे हैं, निश्चय का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा और क्लैरिटी दीजिए। जैसे कि जो भी डाउट आता है उस डाउट को सोचकर उसका सॉल्यूशन देना ये ठीक है, या फिर आप सजेस्ट करते हैं हम लिख लें और रिवाइज करें जब भी वो डाउट आए? ऐसा ही कुछ उन्होंने लिखा है, Yeah, मेरे yeah. आपको समझ में? यहाँ हमारा निश्चय, पहला निश्चय मजबूत होना चाहिए ज्ञान का। जो हम ज्ञान सुनते हैं ना, वो उसका हमें पूरा निश्चय है, वो चेक करना। और यदि क्वेश्चन है तो पूछना भी, और सब कुछ स्पष्ट, ज्ञान, मेन सब्जेक्ट्स है ना ज्ञान के, वो यदि मजबूत हुए, फाउंडेशन मजबूत हुआ, तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स में भी निश्चय स्वाभाविक बढ़ता जाएगा, स्वाभाविक रीति से। जी, बिल्कुल क्लियर है। तो अभी हमारे रूम्स का टाइम हो रहा है, हम रूम्स में जाएंगे। या तो ब्रदर प्रशांत, क्या सवाल रहेगा? आपकी विक्ट्री विक्ट्री के लिए कौन सा तरीका है? विक्ट्री का क्या प्लान है, हाँ, ऐसा? क्या प्लान है? जी, तो आप सभी का सवाल जो है आपको समझ आ गया होगा। विक्ट्री का आप क्या प्लान बना रहे हैं, इस पर ही चर्चा रखिएगा। हम अभी 10 मिनट्स में वापस मिलेंगे। आप कैमरे में आए, साउंड में आए और चर्चा इसके आसपास ही रखें। थैंक यू। वेलकम बैक। और चलिए 1 मिनट के लिए हम राम और सीता के कनेक्शन को थोड़ा पावरफुल करते हैं।
थैंक यू। तो हम आशा करते हैं आप सभी ने अपने अपने प्लान्स बनाए होंगे कि कैसे आप इस रावण और माया पर जीत पाने वाले हैं। और हम समझते हैं 3 दिन का प्रोग्राम तो बहुत ही मस्ट है, सभी को करना चाहिए। बहुत ही छोटा समय है और हर तरह से हम पूरी कोशिश करें और देखें कि 4th डे में जो हमारे को एक विक्ट्री की फीलिंग आती है, तो आपको ये एक एनकरेजमेंट जैसे होगा कि आप और यहाँ पर आगे बढ़े। तो चलिए अभी हम सुनते हैं बाकी की क्लास ब्रदर प्रशांत से। हमारे तो 2 मिनट के लिए हम प्रयोग करेंगे, अनुभव में आएंगे। और सबसे आसान है, हमारी जो विधि है बहुत सहज आसान है। सिर्फ मुझे हमें सबसे अच्छा जो बुद्धि है, अच्छी बुद्धि, पारस बुद्धि, उसका प्रयोग करना, यही इतना ही। पारस बुद्धि, it helps us to see the way God sees, the best, highest। इसी कारण 1 सेकंड में जैसे हम फुल लाइट में आते हैं, और जो नाटक है वो नाटक समझकर हम देखते हैं। यदि पता है ये नाटक है, तो उसमें there is no point in dangling, वो नाटक में लटकना तो जरूरत नहीं है। नाटक है ना, जो कुछ हुआ नाटक है। नाटक के परे सच्ची दुनिया है। पारस बुद्धि को ये स्पष्ट है और आसान है, क्योंकि पारस बुद्धि में विशाल बुद्धि होती है और सूक्ष्म बुद्धि होती है। ये जो वायुमंडल है, ये सच्चा मैं जो है उसको मदद करता है, वो होश में आता है। अदृश्य साक्षी आसान होता है उसको। अभी प्रशांत बोल रहा है, बट लेकिन ये नाटक में हो रहा है। इसी समय अदृश्य साक्षी ये नाटक भी देख रहा है, उसके परे जो दुनिया है ये भी अनुभव कर रहा है। अदृश्य साक्षी, ये अदृश्य साक्षी, उसको बिंदु का रूप ये स्वाभाविक है, खुद का स्वयं का रूप, स्वयं अविनाशी ये स्वाभाविक है। स्वयं इस नाटक से बिल्कुल न्यारा, ये नॉर्मल लगता है, स्पष्ट लगता है। नाटक और स्वयं ये तो बिल्कुल अलग बात है। जब हद का मैं है वो मिक्स रहता है नाटक में, लेकिन सच्चा मैं जो है उसको स्वाभाविक लगेगा साक्षी होकर ये नाटक समझना। उसका परिवार भी सूक्ष्म और अविनाशी, अलौकिक, ये स्वाभाविक लगता है। सिर्फ एक स्टेप लिया तो एक जैसा एक लॉटरी मिल जाती है, क्योंकि उसकी इसकी दुनिया ही अविनाशी है और दिव्य है। क्योंकि इस लेवल पर रावण नहीं आ सकता। यदि दैत्य नहीं है तो वो दिव्य है, हम दिव्य कहेंगे इस दुनिया को। इसलिए सुप्रीम परम धाम है, शांति धाम है, सच्ची शांति। सिर्फ रावण नहीं है, रावण के जो सैड बैड मैड वाइब्रेशंस नहीं है।
अदृश्य साक्षी, वही है अदृश्य मुसाफिर, वही है अदृश्य प्रिंस, वही है अदृश्य फरिश्ता। तो उसको ये भी पता है सभी श्रेष्ठ है, सभी दिव्य है, सभी आत्मा है, परिवार है। ये इस लेवल पर इक्वालिटी है, समानता है, यूनिटी इस लेवल पर है। नाटक में इक्वालिटी नहीं होती, नाटक में वैरायटी होती है, अलग अलग प्रकार की वैरायटी, लेकिन इक्वालिटी और यूनिटी अलौकिक लेवल पर। जैसा एक फर्स्ट प्राइज, और रावण न होने के कारण शांति भी गहरी रहती है और आनंद भी गहरा रहता है। सभी अच्छे और सब कुछ अच्छा, दुनिया ही अच्छी, पॉजिटिव, दुनिया ही पॉजिटिव है, अविनाशी और प्यारी, सभी प्यारे हैं, सभी प्यार के पात्र हमेशा के लिए। कोई अटैक आने वाला नहीं है, अंदर से या बाहर से कुछ, नो, नो कंसर्न। ये सत्य है, सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं, हमें सिर्फ एक योग के रीति से नहीं अनुभव करते, ये सत्य है, ये हमारे हमेशा के लिए सत्य है, सच्ची दुनिया है। और नाटक है, नाटक है, हम देखेंगे नेक्स्ट सीन, देखेंगे क्या होने वाला है, नाटक है। सिर्फ एक स्टेप, है ना, लाइट, लाइट का वायुमंडल, पारस बुद्धि का प्रयोग, और एक बहुत बड़ी लॉटरी प्राइज मिल जाती है। शुक्रिया। So we will hear from Akila first. And what is the plan? You want to tell, what is how things will happen afterwards? ब्रदर प्रशांत, हाँ, हम शायद एक स्लाइड अभी दिखा सकते हैं, पर आई एम नॉट श्योर वो रेडी है या नहीं। हमने कल भी एक मैसेज डाला था कि नेक्स्ट जो हमारा फॉलो अप सेशन है वो 20 मार्च से 22 मार्च तक रहेगा, 20, 21, 22। तो सेम लिंक रहेगा जी, आपके स्क्रीन पर आ गया है। 3:30 से 5 बजे सेम टाइम सेम लिंक रहेगा। तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अ, हम समझते हैं ये जो लास्ट 3 सेशंस होते हैं इस पर हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग निश्चय बैठता है इस ज्ञान में, और कई सारे क्लैरिटी पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप मिस नहीं कीजिएगा, यही कहना चाहेंगे। तो ब्रदर प्रशांत, अभी कुछ सवाल हैं, 2-3 आए हैं। क्या Mhm. कर सकते हैं, अभी ले सकते हैं क्या? Yeah. या जी, एक सवाल है कि इसी दौरान काफी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। अ, अगर 3 दिन में हम बड़ा शीश मिटा दें तो क्या वो शीश फिर कभी नहीं आएगा, या उसके फिर से आने की संभावना है? Yeah. क्या होता है, वो अनकॉन्शियस, लेकिन हम यदि केयरलेस, केयरलेस क्या कहेंगे, यदि लापरवाह।
जी। बेपरवाह या अलबेला, इफ देयर इज सम केयरलेसनेस और उसको खाना दिया, रॉन्ग कंपनी में रहे और उसको होश में लाया, तो जैसा यू नो फिर से हम युद्ध में आ सकते हैं। अनकॉन्शियस यानी वी हैव नॉट रिमूव्ड हिम। रावण वहां है, जिंदा है, सिर्फ बेहोश है। लेकिन होश में आ सकता है कभी भी, यदि हम बेपरवाह हो जाए तो। साइकोलॉजी में कहते हैं वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। सो यदि किसी को शराब की प्रॉब्लम थी, अभी नहीं पीता है शराब, संकल्प भी नहीं आता है, लेकिन पहले एडिक्शन था शराब का, तो इस लाइफ में यू नो पब्स जो होते हैं, शराब की दुकान होते हैं, वहाँ जॉब नहीं करो, वहाँ टाइम नहीं हफ्ते में एक बार वहाँ विजिट नहीं करो, क्योंकि एक या दूसरे बार इन्फ्लुएंस हो आ सकता है। तो यहाँ भी ये रावण का शीश बेहोश हो जाता है लेकिन जिंदा रहता है कई टाइम। सारा जो हमारा जो स्टूडेंट लाइफ है, एक केयरफुल रहना पड़ता है, लेकिन वो बेहोश हो जाए, ये बहुत एक बड़ी बात है, क्योंकि उस आधार पर संकल्प नहीं होंगे। इसके लिए आपका जो प्रोग्रेस है वो आसान होता जाएगा। एक एक शिष्य भी बेहोश हो गया इसमें, इसलिए प्रोग्रेस जल्दी होगा, अनुभव अनुभव गहरे होते जाएंगे। जी, हमें लगता है वो सड़क से भी जाना बंद करना चाहिए ताकि बिल्कुल भी संकल्प ना आए। या ब्रदर प्रशांत, ये सवाल है, ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में कभी इमोशनली अब्यूज होता है और आप अपना बेस्ट करते हैं लेकिन बेनिफिट नहीं मिलता है, तो हमारे को क्या थॉट रखना चाहिए? क्योंकि अगर हम ये भी कहें कि ये ड्रामा है, तो कुछ समय बाद बहुत मुश्किल हो जाता है डील करना। या इन Akila want to tell me the essence in English. What is the हाँ, emotional no. thing? Yeah, if there is an emotional abuse in any relationship and you keep doing your best, but still there is no benefit, so what should be the right kind of thoughts in the mind? Because if we say it is drama, then even if we say it's drama, it becomes little hard to deal with after some time because we are unable to tolerate it or accept it. या नहीं, यदि ये हम अवॉइड कर सकते हैं ना, तो अवॉइड करना मना नहीं है ना। यदि रिलेशनशिप्स, अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं, यदि हम ना उस सिचुएशन में जाना ही नहीं चाहिए, तो हम अवॉइड कर सकते हैं कभी। और अंदर से जब शक्तिशाली हो जाए तो फिर से सिचुएशन आएगा, लेकिन बीच में आपको शक्तिशाली बनने का एक मौका मिला। लेकिन ये नॉलेज है ना, तो ये नॉलेज होती है, जो कुछ ड्रामा में सिचुएशंस आते हैं वो एक मौका है हमारे लिए। इस रीति से देखना, जो सिचुएशन वो खुद को सीता तो यू नो क्या बियॉन्ड हार्म, सीता को कोई भी कुछ भी हानि नहीं ला सकता, लेकिन ये जो कुछ होता है इमोशनल भी, वो सिर्फ रावण को होता है।
तो अंदर से पता है ये रावण को जैसा एक यू नो दवाई मिल रही है, ये मौका है रावण को निकालने का। वो भी हमारा भी प्लान वैसा ही है ना, रावण को निकालने का। और बाकी भी मदद कर रहे हैं रावण को निकालने के लिए। इसलिए वो फ्रेंड्स है, अच्छी बात है। सो अंदर से ये पोजीशनिंग ऐसा लेने का कि ये सिचुएशन से रावण को निकालते हैं। एडवांस्ड ट्रेनिंग टू रिमूव रावण। इमोशनल क्या क्या कहा, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या कोई अब्यूज वर्ड यूज किया है। ऐसा शब्द नहीं यूज करने का, इमोशनल। ये रावण को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये ट्रेनिंग सेशंस है रावण को निकालने के लिए। जी, हम ट्रेनी एंजल्स हैं तो या अ, एडवांस ट्रेनिंग रावण को निकालने के लिए, तो अच्छी बात है अंदर से ए पोजीशन लेने का। हाँ, और ब्रदर प्रशांत, यहाँ एक्यूरेट प्रैक्टिसेस भी काफी हेल्प करता है, ऐसा कहना सही है? या एक्यूरेट प्रैक्टिस 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन ये आत्माभिमानी स्थिति है ना, ये अदृश्य साक्षी, ये क्या है, ये अच्छी तरह से वो अनुभव करना चाहिए हमें क्लियरली। जी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अभी प्रश्न हमारे खत्म नहीं हुए, मे बी हम कल उठाएंगे इनको। या कल कल उठा। जी। अ, अभी हम किसी से सुन सकते हैं, मे बी 2 मिनट्स हम कहीं जाएंगे, गुजरात या न्यू या जर्सी। या प्लीज गो अहेड। चलिए, मे बी हम किरण बहन दिख रही हैं तो उन्हीं से हम बात करते हैं। वेलकम किरण बहन। हेलो। आज का सेशन जो बहुत समय से इस यात्रा पर है, पुरुषार्थ की यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही वंडर रहा होगा, क्योंकि पुरुषार्थ करते रहते हैं, हार होती रहती है और पता नहीं चलता है कि क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वापस वापस वही टेस्ट पेपर्स क्यों आ रहे हैं और थक भी जाते हैं। तो जैसे आज के सेशन में कहा कि सीता को नई टेक्निक की ज़रूरत है, और आज के सेशन में हमने एक बात समझी कि नया ज्ञान सीता को चाहिए, और वो ज्ञान हमने समझा कि ये जो रावण है वो उसके सिर जो है वो है फॉल्स आइडेंटिटीज, और इस फॉल्स आइडेंटिटीज ही कारण है कि जिनकी वजह से ये वेस्ट थॉट्स चलते हैं। और हम मूल्यों में सुनते हैं कि वेस्ट थॉट्स कम करना है, बंद करना है, बाबा कहता है, बट पता ही नहीं चलता ये वेस्ट थॉट्स है कहाँ, कहाँ क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। पर आज की सेशन में हमने बहुत ही क्लैरिटी से समझा कि ये वेस्ट थॉट्स का सोर्स है ये फॉल्स आइडेंटिटीज, और जब तक इन फॉल्स आइडेंटिटीज को समझती नहीं है बुद्धि, तब तक वो वेस्ट थॉट्स बंद करना जैसे नॉट पॉसिबल। और जो पुरुषार्थ चलता है वो ईगो बेस्ड पुरुषार्थ चलता है, और हम ईगो को फीड करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। वेस्ट थॉट्स इस एक तरह से खत्म हो गए, पर दूसरी जगह वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं और आत्मा कंफ्यूज हो जाती है। तो आज की सेशन में बहुत क्लैरिटी से समझा, और एक बात भी, ये एक्सपीरियंस की बात है कि बहुत सारे सिर है रावण के, और एकदम से बंद तो नहीं हो जाता है, पर जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं, बार बार करते रहते हैं, और इसका रीजन पता चलता है, ये क्यों है, ये क्या है, ये फॉल्स आइडेंटिटी क्या है, जब ये क्लैरिटी से समझ में आता है तो फिर हमारे क्वेश्चंस बंद हो जाते हैं कि क्या करूं। मुझे समझ में आ गया है कि मुझे ये करना है,
रावण नहीं गया ये इट्स ओके, बट एटलीस्ट मुझे समझ में तो आ गया कि मुझे करना क्या है। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, क्योंकि अंत समय तक ये रावण और फॉल्स आइडेंटिटीज के साथ तो वी हैव टू फाइट, बट क्वेश्चंस नहीं रहेंगे तो आसान है कि क्या करना है, रास्ता मुझे पता चल गया। बहुत ही बेनिफिशियल है आज की सेशन की जो भी इंफॉर्मेशन हमने सुनी, और जो आंसर एक ही है, ये अलौकिक प्रैक्टिसेस। जब तक ये प्रैक्टिसेस हम नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चंस भी समाप्त नहीं होंगे। तो जहाँ पे भी हम हैं वी शुड जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, और ज्ञान को बहुत ही अच्छी तरह समझना, ये उसका दूसरा पार्ट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू किरण बहन। और कई लोगों का एक सवाल आया है कि कोई कोई सेशंस मिस हो गए हैं, तो उसके लिए भी यहीं पर हमने डाला हुआ है सेशन लिंक्स के लिए, आप दोबारा देख सकते हैं। इसको एक बार और हम डाल देते हैं, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। समय विराम की ओर हम लेंगे। और ब्रदर प्रशांत, क्या रहेगा आज का होमवर्क की 3 दिन का प्रोग्राम बनाए, ऐसा कुछ होमवर्क कर सकते हैं? आप म्यूट हैं। या 3 दिन का प्रोग्राम, विक्ट्री, जी प्लानिंग द विक्ट्री। जी, तो आज थर्सडे हो गया है, तो संडे तक का ये प्रोग्राम हम बनाते हैं, थर्सडे टू संडे। और सभी जितने भी रावण हैं आप देखिए, और सबको एक साथ जितना आप कर सकते हैं उसको बंद कीजिए, और राम और सीता को आप नरिश कीजिए। और फिर आप मंडे देखिए, जब आप फॉलो अप सेशंस में आएंगे तो आप काफी फर्क दिखाई पड़ेगा आपको खुद में, और ये जीत की निशानी है, और ये आगे बढ़ने के लिए भी हमें प्रोत्साहन देगा। तो चलिए इसी नोट पर हम यहाँ पर खत्म करते हैं आज का सेशन। कल का सेशन आप मिस मत कीजिएगा, कल हमारा इस फाउंडेशन का लास्ट सेशन है। तो मिलेंगे कल सभी से। ब्रदर प्रशांत को बहुत बहुत थैंक्स इस सेशन के लिए, और आप सभी को भी थैंक यू। ओम शांति।